हेलो दोस्तों, आज मैं भारत की एलोरा गुफाओं में हूँ और आपको मैं यहाँ की रहस्यमयी गुफाओं में जमीन के नीचे छिपे शहर को दिखाने वाला हूँ। एलोरा की गुफाओं में नीचे 1 फुट चौड़ी रहस्यमयी सुरंग है जो सीधे नीचे की ओर जाती है। ये काफी गहरी है और यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जब मैंने इसके बारे में यहाँ के गार्ड से पूछा तो उसने बताया ये गुफा काफी तंग है और इसकी गहराई 40 फीट है जो मुड़कर सीधे तहखाने को जाती है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। ये सुरंग इतनी पतली है कि इसमें कोई भी इंसान अंदर नहीं जा सकता। यहाँ एक और रोचक नाली है जो पत्थरों में छिपी हुई है, जिसके अंत में एक सकरी सुरंग है जहाँ पर यह नाली खुलती है। यह नाली मंदिर से पानी बाहर निकालने का काम करती थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब मैं इस सुरंग की दूसरी तरफ गया तो मैंने क्या देखा। वहां पर एक कठोर पत्थर था। यह नाली समतल और कठोर पत्थरों से बनी है और यहाँ पर यह पानी कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता। और ये भी नोटिस करने वाली बात कि ये सिर्फ इतना खुला स्थान है कि इसमें केवल एक 10 साल का बच्चा मुश्किल से जा सकता है। यानी कि ये सिर्फ इतनी सी जगह है जिसमें सिर्फ 10 साल का बच्चा भी बड़ी मुश्किल से घुस पाएगा। ये सचमुच बहुत अद्भुत डिजाइन है। एलोरा गुफा के अंदर एक और सुरंग है। जब मैंने इसके अंदर जाने की कोशिश की लेकिन मैं मुश्किल से ही 10 फीट की दूरी तक जा पाया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तंग है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया। अब सवाल ये उठता है कि ये रहस्यमय गुफा आगे कहाँ जाती है और किसने इस पतली सुरंग को बनाया और कौन इसको इस्तेमाल करता होगा। क्या ये सुरंग इंसानों द्वारा बनाई गई है? क्या ये सुरंग छोटे लोगों द्वारा बनाई गई है जो आम लोगों से काफी छोटे होंगे? या नोटिस कीजिए, इस गुफा में नीचे जाकर एक मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का दरवाजा गुफा के अंदर छुपा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि जमीन के नीचे कई सुरंगें हैं जो कि बहुत ज्यादा तंग है, जिसमें हम जैसे लोग नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया है। जिसमें मैंने अंदाजा लगाया कि ये सुरंगें आज से 30 से 40 साल पहले आम आदमी के लिए बंद कर दिए होंगे। ये सुरंग केवल एक एरिया में नहीं बल्कि ये पूरी एलोरा गुफाओं में फैली हुई है। ये काफी किलोमीटर में फैली है। ऐसा लगता है ये तुर्की के देरिनक्यू शहर की तरह है या फिर ये देरिनक्यू सिटी की तरह हो सकती है, क्योंकि देरिनक्यू एक पुरानी अंडरग्राउंड एडवांस सिटी थी जिसमें 20,000 लोग रहते थे। ये सिटी सदियों से जमीन के नीचे छुपी हुई थी, जिसे 1965 में खोजा गया था। अगर ये सच में एलोरा में भी ठीक ऐसा ही जमीन के नीचे एक शहर बना हुआ है तो वहां हवा को पास करने के लिए कुछ तो होना चाहिए जो कि जमीन से हवा को नीचे कमरों तक ले जा सके। देरिनक्यू में हजारों छेद बनाए गए थे जिसमें हवा जमीन के अंदर पास होती थी और इस गुफा में भी कई जगह ऐसे ही होल देखे जा सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर भी एक लंबी हवा पास करने वाला होल है जो कि एक अंधेरे कमरे में खो जाता है, क्योंकि इसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ये छेद 4 इंच चौड़ा है लेकिन ये काफी ज्यादा गहरा है, जिसका मुझे दूसरा छोर बाहर से दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या ये एक वेंटिलेशन शाफ्ट हो सकता है? आप यहाँ ऐसे ही सैकड़ों होल देख सकते हैं जो कि पत्थरों के एक फर्श पर बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ छेद कम गहरे हैं और कुछ पर सीमेंट लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया है। जब मैंने अपने टूर गाइड से पूछा कि होल बंद क्यों किए गए हैं तो उसने बताया किसी ने एक दिन अपनी गाड़ी की चाबी इस छेद में डाल दी थी और छेद इतने गहरे कि चाबी बाहर नहीं निकाल पाए और इसके बाद कुछ छेदों को बंद कर दिया गया है। लेकिन नीचे के इन होल का क्या फायदा है जो कि हवादार नहीं? फिर इस पत्थर के फ्लोर पर 100 से ज्यादा छेद क्यों किए गए हैं जब ये अंदर हवा पास नहीं करते? अब अंदर जरा इस पर नजर डालिए, ये क्या दिखाई दे रहा है? इसे देखने पर मुझे एक पुराने गर्भगृह जैसा लग रहा है और यहाँ पर लिंगम है जो एक हिंदू देवता है। सदियों पहले प्रतिदिन इस लिंगम पर बहुत सारा पानी डाला जाता था और इस नाली के माध्यम से यह पानी बहता था। इस पानी की नाली को अब पत्थरों से बंद कर दिया गया है। ये पानी कहाँ जाता है? आओ देखते हैं। ये गुफा के दूसरी ओर जाता है। एलोरा की गुफाओं में 100 से ज्यादा मूर्तियां हैं जिन पर हर दिन 1000 लीटर पानी डालने की आवश्यकता थी। तो फिर क्या ये भूमिगत साफ पानी प्राप्त करने की एक तकनीक रही होगी? क्योंकि अब पानी नहीं डाला जा रहा है तो यह हवादार छेद के रूप में काम करता है। यह पूरा एलोरा परिसर जमीन के नीचे रहने के लिए ही बनाया गया था। क्या पूरी एलोरा गुफा परिसर मनुष्य या अलौकिक लोगों के जमीन के नीचे रहने के लिए बनाया गया था? अगर हाँ, तो क्या एलोरा में इनकी कोई एक नक्काशी नहीं होगी जो इनके भूमिगत जीवन को दर्शाती होगी? आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखो, बुद्ध के ठीक नीचे इस नक्काशी के बारे में आपका क्या कहना है, जो नाग या सांपों के देवताओं को कुछ करते हुए दिखा रही है। यहाँ देखिए, ये बुद्ध की तुलना में
आकार में बहुत छोटे हैं। क्या ये छोटे प्राणी छोटी सुरंग का प्रयोग करते थे जो हम जैसे लोगों के लिए बहुत छोटी है? आइए एक नजर इस नक्काशी पर डालते हैं। 2 ह्यूमनॉइड को क्लियर दिखाया गया है। ध्यान दें, सामान्य लोगों को केवल जमीनी स्तर पर दिखाया गया है और एलोरा गुफा में 3 अलग अलग धार्मिक मंदिर हैं। ये बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर हैं जो पौराणिक कहानी को दर्शाते हैं। इन गुफाओं की सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन सभी अलग अलग धर्मों के मंदिर में सर्प देवताओं और मनुष्य को भूमिगत दिखाया गया है। ये एक हिंदू मंदिर है और यहाँ भी ह्यूमनॉइड को जमीन पर ही दिखाया जा सकता है। और ये एक बौद्ध मंदिर है और नाग या सांप को भूमिगत दिखाता है। और ये जैन मंदिर है और यहाँ भी आप ह्यूमनॉइड भूमिगत देख सकते हैं। ये सभी अलग अलग धर्म नागों और ह्यूमनॉइड्स को मनुष्य से छोटे क्यों दिखाते हैं? और ये सभी नक्काशी उन्हें उस स्तर से नीचे दिखा रही हैं जहां इंसान है। यहाँ देखिए कैसे विभिन्न स्तरों का संकेत मिलता है जो स्पष्ट रूप से ह्यूमनॉइड्स और भूमिगत रहने वाले मवेशियों को दिखाता है। तुर्की के दरिन कुयू में खुदाई के दौरान मवेशियों के अवशेष मिले हैं और ये नक्काशी एलोरा की गुफाओं के नीचे बनी एक भूमिगत शहर का स्पष्ट संकेत है। मैं आपको एक और बात बता दूं, एलोरा की गुफा का चित्र भारतीय रिजर्व का वो 20 का नोट है। उस पर पीछे की साइड दर्शाया गया है। तो अगर आप भी इस भूमिगत सिटी को देखना चाहते हैं तो जल्द ही आ जाइए और अपनी आंखों से इस खूबसूरत गुफा को देख लीजिए। तब आपको पता चलेगा वाकई में ये कितनी रहस्यमय गुफा है। एलोरा की गुफा एलोरा की पहाड़ी पर स्थित है और ये पहाड़ी औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र में स्थित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।